हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज फिर लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं आप लोग के बीच। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा, उस घंटी को दबा दीजिएगा। लिखा रहेगा ऑल, लिखा आएगा, उस ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा, जिससे क्या कीजिएगा आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो देखते हैं कि आज जो प्रॉफिट एंड लॉस कल 7 नंबर तक हो गया था और आप लोग को बता दिए थे किस किताब से बता रहे हैं। सिर्फ इस किताब से आप पढ़ करके जाइए ना, आप हर एग्जाम में आप बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम इतना गारंटी देते हैं आपको। किसी भी एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ इस किताब से पढ़ के जाइए। इस किताब में सिर्फ वही क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसके पैटर्न पर इसको बताया गया है। ऐसे धीरे धीरे हम सभी किताबों को कवर करेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट का ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज बिना टाइम बिताए आज देखते हैं कि आज का सवाल क्या है, लाभ हानि का। 8 नंबर से चलेंगे और आप लोग को कल भी किताब बताए थे कि किस किताब से बता रहे हैं। इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है। मैथ मस्ती का किताब है, रेलवे एनटीपीसी धुरीना का है और विपिन सर का ये किताब है। इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जो कि एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चाहे यूपी पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का हो या हरियाणा पुलिस का हो या राजस्थान पुलिस का हो या बैंक का हो या सीजीएल का हो या किसी भी एनटीपीसी ग्रुप डी, इसमें तो और बहुत ज़्यादा पूछा गया। उसके आधार पर इसको बनाया गया है ज़्यादा करके। तो इसमें तो और ज़्यादा ही मतलब इसका फ़ायदा है एनटीपीसी और ग्रुप डी में। रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे हर एग्ज़ाम के लिए इसको दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल नहीं सकता है ना। क्वेश्चन बदल सकता है पर उसका पैटर्न तो थोड़ा बदल देगा, पैटर्न जो है वही रहेगा। तो देखते हैं बिना समय बिताए और आज का सवाल क्या है। लाभ हानि का 8वां नंबर है और देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। पहला सवाल है 8 नंबर का। 8 नंबर का सवाल है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 में अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। एक तो अंकित मूल्य दे दिया गया है। अंकित मूल्य को कल हम बताए थे कि किससे सूचित किया जाता है, प्रिंट रेट, पीआर से। प्रिंट रेट जो दिया गया है 1280 रुपया दिया गया है। 1280 रुपया लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 10% प्रिंट रेट पर 10% छूट देकर के बेचता है, तब फिर भी उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इस पर क्या किया है, 10% का छूट दिया है। तो छूट कितना दे दिया है, 10% का डिस्काउंट दे दिया है। तब फिर भी उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तब फिर भी उसको हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। 10% का छूट का मतलब हुआ कि कोई भी परसेंट बताए थे 100% होता है, उसी में से क्या होता है कि छूट दिया जाता है, या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। तो 10% छूट दे दिया, इसका मतलब इस वस्तु को कितना में बेचा होगा, 90% में। 90% में प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 9 बटा कितना हो गया, 10। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस वस्तु को बेचा कितना में है। तो बेचा है कितना में, सेलिंग प्राइस पता करते हैं। तो प्रिंट रेट कितना है, 1280। तो हमको सेलिंग प्राइस पता करना है कि इस वस्तु को हमने बेचा कितना में है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 9/10 है, 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा इसको क्या कर रहे थे। प्रिंट रेट दिया हुआ था 1280 रुपया, अंकित मूल्य 1280 रुपया दिया था। इसको 10% छूट दे करके क्या किया, इसको बेच दिया। तो 10% का छूट दिया, तो 10% का छूट देने का मतलब हुआ 90% में बेच दिया। प्रतिशत इसका है तो 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 9/10। अब हम इसमें क्या निकालेंगे कि इसको बेचा कितना में।
अंकित मूल्य दिया था 1280 रुपया और इस पर 10% का छूट दिया। 10% के छूट देने के बाद इस वस्तु को बेचा कितना में है? तो 1280 में क्या करेंगे, 9/10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 128 गुना 9 कर देंगे। तो 128 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 72 के 2, बाकी कितना 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 के 5, बाकी हो गया 2 और 9 गुना 1 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। मतलब इस वस्तु को जो बेचा है 1152 रुपया में बेचा है, 10% का छूट दे करके। तब बोल रहा है कि तब फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि वह वस्तु को कितना में खरीदा था जो उसको 20% का लाभ हो रहा है। अब वस्तु का मूल्य हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो तुरंत बता देंगे वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी हमसे पूछ रहा है और इस पर 20% लाभ हो रहा है। तो 20% लाभ का अर्थ क्या होता है, 120 बटा कितना लिखेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 6, 2 से 5, 6 बटा कितना हो गया 5 का लाभ होता है। इसको कटा दिया, आसान हो गया। ये नहीं भी कटा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपसे आंसर वही पूरेगा। तो हमसे क्रय मूल्य, इस वस्तु को बेचा कितना में है, 1152 रुपया में। हम पता कर रहे हैं कि इस वस्तु को खरीदे कितना में थे ताकि उसको 20% का लाभ हुआ। तो खरीद मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस विक्रय मूल्य में 1152 में हमको खरीद मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। इसका मतलब हमको कितना में हम खरीदे हैं उसको निकालना है। तो इसको पलटा करके गुना कर दीजिए 5/6 से, इसको कटा दीजिए 6 1 कम 6, यहाँ 5 5 55 हो जाएगा, 6 9 54, 1 6 दूनी 12, तो हो गया 192 गुना 5। इसको गुना कर दीजिए 5 दूनी 10, 19 5 95, 1 96, 960 रुपये में। इस वस्तु का जो दाम था 960 रुपया दाम था और उसको बेचा था 1152 में। तब उसको जाकर के 20% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, मतलब लाभ हुआ था। बस इतना ही। इस कॉन्सेप्ट पे आप बनाइए, हर सवाल बनेगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि छूटेगा। और बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो कि ट्रिक पे बता दिए तो कुछ क्वेश्चन तो बन जाएंगे आपसे ट्रिक पर, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ट्रिक पर नहीं बनेंगे। तब आप क्या कीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट से बनाइए। कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, एक रूल ही हम बताएंगे, जितना सवाल लाभ हानि का बताएंगे सभी को एक ही रूल पे बताएंगे। सिर्फ आप इसको पढ़ करके जाइए, सिर्फ इस रूल को पढ़िए। आपसे जितना भी कोई भी किताब उठा लीजिए, हर किताब आपसे बनेगा, चाहे RS अग्रवाल हो या SSC का हो, SSC किरण का हो या HD यादव हो, किसी का भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आपसे सब सवाल बनेगा। सिर्फ मेरा तरीका जो तरीका है आप इस तरीका का फॉलो कीजिए और इस तरीका से बनाइए, आपसे एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा और ना ही किसी किताब से आपसे ऐसा होगा कि सवाल नहीं बनेगा। तो देखते हैं अगला सवाल, थोड़ा सा स्पीड करेंगे समझाने के लिए, सिर्फ इतना विस्तार कर रहे हैं। और अगर आप लोग को बनाना है तो देखिए कैसे करेंगे। क्या जरूरी है इसको प्रिंट रेट लिखना, हम जान रहे हैं कि प्रिंट रेट है, इसका निकाल लेंगे सीधा। 10% छूट दिया, 90/100 लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसको गुना करके डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कुछ नहीं करना, ये सब ओल झोल कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ इसमें क्या करना है, 1280 में 10% का छूट बोला, 90 कितना कर देंगे 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा करके डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर यह क्या निकल गया, विक्रय मूल्य, 10% छूट देकर ही बेचेगा ना, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य हमको बताना है। ये 1152 में जब बेच रहा है तब फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। 20% लाभ का मतलब हो गया 120/6, 120/6 को कटाए 6/5 हो गया। तो हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य का अर्थ हुआ कि हम कितना में खरीदे हैं, तो ये तो बेचने वाला मूल्य है, खरीदने वाला मूल्य पता करना है, बस पलटा करके गुना कर देंगे। अगर बेचने वाला जैसे खरीद मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया है 960, अगर हमसे पूछता है कि इसका विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य बताते तो इसको पलटा करके गुना करते, सीधा गुना कर देते। जैसे 6/5 है तो 6/5 से डायरेक्ट गुना करते, बस आपका आंसर हो जाता। बस इतना ही करना है। ये तो समझाने के लिए बस इतना बड़ा करते हैं। आप लोग को जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत इजी लगेगा और कोई भी भारी नहीं लगेगा। देखते हैं अगला सवाल 9 नंबर का। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बस वही सवाल है। अंकित मूल्य कितना दिया है, प्रिंट रेट आपका दिया गया है 160,
प्रिंट रेट 160 रुपया दिया गया है, और क्या दिया था, इस पर कितना छूट दिया गया है, 10% का छूट दिया है। तो 10% का छूट दिया है, तो 10% का छूट का मतलब कितना हो जाएगा, 90/100। या यहाँ लिख देते हैं 160 रुपया क्या था, अंकित मूल्य था। तो इसका एसपी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 160 का 10% छूट दिया, 90/100। 10 से 10 सीधर खत्म हो जाएगा, 16 कितना होता है, 44 से 144 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य इसका क्या होगा, क्रय मूल्य इसका क्या होगा, और इसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का अभी तुरंत फ्रैक्शन तोड़े थे, कितना हुआ था, 6/5। बस क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, उल्टा के गुना कर देंगे, 5/6, 6 से कटा दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 24 पंचे कितना होता है, 24 गुना 5 कर दीजिए, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और 10 दू 12, 120 रुपया। बस आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, और इसमें कहाँ कुछ है, बस इतना ही करना है। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। सिर्फ एक सवाल को आप समझिए बढ़िया से, आप सभी सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगला सवाल है 10 नंबर का, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है, वाह। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बस वही सवाल है, देखिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। प्रिंट रेट इसका कितना दिया गया है, 320 रुपया। प्रिंट रेट 320 रुपया दिया गया है, और इस पर 10% का छूट दिया है, तो बेचा कितना में होगा, 320 गुना 10% का छूट, इसका मतलब 90 कितना, 100, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, तो 32 गुना 9, इसको गुना कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28। इसको बेचा कितना में होगा, 288 रुपया में बेचा होगा। उसके बाद भी इसको कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ का मतलब अभी तुरंत बताए थे, 6/5। तो हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको पलटा करके गुना करेंगे 5/6 से। 6 से कटा दीजिए, 4 बार में 6 चौक 24, 4 बचा 48, 6 8 48, तो 48 गुना कितना, 5। इसको गुना कर दीजिए, 5 8 40 को सुनना, बाकी 4, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। तो 240 रुपया इसका क्या निकल गया, सीपी निकल गया, मतलब क्रय मूल्य निकल गया। बस आंसर हो गया। आप तुरंत बना सकते हैं, सिर्फ एक सवाल को आप समझ लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद सभी सवाल को आप तुरंत बना सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट जो 8,625 रुपया में बेच दिए गए हैं, यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, जिनका मूल्य जो है, जिनको बेचा जो गया है, वो कितना में बेचा गया है, 8,625 रुपया में बेचा गया है, और इस पर 15% का लाभ हो रहा है। तो 15% का लाभ का अर्थ क्या होता है, लाभ हुआ है 15% का, 15% लाभ का अर्थ क्या हो गया, 115/100। बस इसको कटा दीजिए, कटा देंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से कटाएंगे 20, तो हो जाएगा 23/20। तो हमसे पूछा है कि इसने खरीदा कितना में था, क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, तो 8,625। तो हमसे सीपी पूछा है, मतलब क्रय मूल्य पूछा है, तो पीछे वाला पूछा है, तो इसको पलटा करके गुना करेंगे 20/23। इसको कटा देंगे 23 से 375 बार में, तो 375 गुना 20 कर दीजिए, तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7। बस आपका आंसर हो गया 7500। बस आपका आंसर हो गया 7500, ऑप्शन नंबर बी में है। बस इतना ही करना है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 125 की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य, जल शोधक का क्रय मूल्य मतलब जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था, कितना में खरीदा था उसको। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है, तो कोई भी परसेंट कितना होता है, 100%। 40% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब उस वस्तु को 60 में ही क्या करता होगा, वह बेच देता होगा, जिसके कारण से उसको 40% का हानि हो रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज लिखेंगे, समझिएगा इसको, सीपी लिखेंगे और यहाँ पे एसपी लिखेंगे।
अगर मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो उसने 40% की हानि पर बेचा, 40% की हानि पर बेचा, इसका मतलब उस वस्तु को कितना में बेच दिया? 60 में ही बेच दिया। तब फिर क्या बोल रहा है? 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 125 की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य फिर 100 है तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 110। तो यहां पर देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस में कितना का वृद्धि हो रहा है? 50 का वृद्धि हो रहा है। पहले 60 था विक्रय मूल्य, अब 110 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ? 50 का। लेकिन वहां पर बोल रहा है कि 125 का वृद्धि होता है, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा? 125 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 125 बटे 50। तो हमसे किसका पूछा है? हमसे क्रय मूल्य का पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 है, तो 100 से गुना कर दीजिए। 50 दूना 100, 125 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। बस आपका आंसर हो गया। जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे, ये आंसर हो गया। आप लोग को अगर समझ में आता है तो जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखते हैं अगला सवाल। जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपये से 345 कर देता है तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बबलू जूतों के विक्रय मूल्य, पहले जो इसका सेलिंग प्राइस था क्या था? पहले 360 रुपया, 360 से इसको कर दिया 345। पहले जो सेलिंग प्राइस बेच रहा था 360 रुपये में, उसके बाद क्या किया? उसने घटा करके 345 में बेचने लगा। तो कितना का कमी किया? कितना का? 15 का कमी किया है। और वहां पर बोल रहा है 15 का कमी किया है, और बोल रहा है तो उसे 4% से ज्यादा हानि होती है। तो 4% ज्यादा हानि होता है, और यहां पर कितना हानि हो रहा है? 15 का हानि हो रहा है। तो 1 बराबर कितना लिखेंगे? 15 बटे 4। प्रतिशत हंसकाएंगे तो 100। इसको कटा दीजिए तो 25 बार में 15 गुना 25, 15 गुना 25 कीजिएगा तो कितना होगा? 25 पंचे 125, 25 का 5 हो जाएगा, बाकी कितना रहेगा? 12। अब 25 से कम 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा? 25 और 12 हो जाएगा 37, 375 रुपया। इसका जो जूतों का जो क्रय मूल्य था कितना था? 375 रुपया था। बस आपका आंसर हो गया। क्या बोला था? फिर से इसको समझिएगा। इसका विक्रय मूल्य पहले 360 में बेचता था, फिर इसको घटा करके 345 में बेचने लगा, तो कितना का कमी आ गया? 15 का। लेकिन वहां पे बोल रहा है कि 4% ज्यादा हानि होता है, तो 4% ज्यादा हानि होता है। यहां पर कितना हो रहा है? 15। तो 4% बराबर 15, तो 1 बराबर 15 बटे 4, प्रतिशत हंसका दिए 100, कटा दिए, कितना हो गया? 375। बस आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है, देव ने एक बस को 2210 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है। उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपये में बेचना होगा? अब की बार विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, और 2210 में जब बेचता है, पहले 2210 में बेच रहा था, तो उसको जो लॉस हो रहा था 15% का लॉस हो रहा था। 15% का लॉस का मतलब हुआ कि इस वस्तु को कितना में बेचता होगा ताकि उसे 15% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब इसने 85% में ही इस वस्तु को बेच देता होगा, जिसके कारण से उसे 15% का लॉस होता है। तो प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 5 से कटाएंगे 17 बार में, 5 से कटा देंगे 20 बार में, तो 17 बटा कितना हो गया? 20। सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था। इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था उसको पता करते हैं। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो बेचा कितना में है? 2210। तो खरीद मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो हमको पीछे जाना है। तो पीछे जाना है तो इसको पलटा करके गुना कीजिए, 20 बटा 17। 17 से कटा दीजिए इसको, 17 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 17 एकम 17, यहाँ 5 बचा 17 तिया 51, 130 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, 13 दूनी 26। 2600 रुपया में इस वस्तु को इसने खरीदा था और बेच दिया 2210 में, जिसके कारण से उसको कितना हो गया? 15% का हानि हो रहा है। अब बोल रहा है इसी वस्तु को अगर हम
अगर हम 15% लाभ पर बेचें तब हमको क्या होगा। तो 15% लाभ पर इस वस्तु को अब बेच रहा है, तो 2600 का वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है। 15% लाभ का मतलब हो गया 115/100। तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो अब की बार क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य पूछेगा तो पलटा करके गुना, लेकिन अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो सीधा गुना करना है। तो 23 बटा कितना कर देंगे, 23/20 से 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटा देंगे 13, 130 हो गया। 130 गुना 23 कर दीजिए, तो 13 39 के 9, बाकी कितना 3 और 13 दूनी 26, 26 और 3 को कितना होगा, 26 3 29 होगा, 2990 रुपया। इस वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचता है तब उसको कितना कितना विक्रय मूल्य होगा, 2990 रुपया होगा। तो हमसे यही पूछा था, अगर इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है तब वह वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% लाभ पर बेचेगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2990 रुपया। बस ये आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगर समझ में आता है तो जरूर कमेंट करके बताइए और लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगला क्या है। अगला है 15 नंबर का, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले जो बेचा गया सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस जो है 26,000 रुपया है और 35% की छूट दे करके इसको बेचा था। छूट दे करके इसको बेचा था कितना में, 26,000 रुपया में। अगर बोल रहा है कि इस वस्तु पर अगर 15% का छूट दिया जाए तब क्या होगा। तो 15% का छूट दिया जाए तब इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको देखते हैं हम लोग। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अगर क्या बोल रहा है कि कितना छूट दिया जाए, 15%। 15% छूट का मतलब कितना हो गया, 85/100। तो अभी इसका जो CPSP दिया गया है 26,000, 26,000 रुपये में बेचा है, लेकिन 35% छूट दे करके, 35% छूट दे करके इसको बेचा है 26,000 रुपये में। अगर बोल रहा है कि इस वस्तु पर अगर हम 15% का छूट दें तब हमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम छूट किस पर दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो हमें तो अंकित मूल्य नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य पता करेंगे कि इस वस्तु पर प्रिंट छपा हुआ कितना था, इसको पता करते हैं। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो छूट दिया है 35% छूट दे करके 26,000 में बेचा है, तो सबसे पहले हम प्रिंट रेट निकालते हैं। तो प्रिंट रेट निकालते हैं कि इसका दाम क्या था, उस पर छपा हुआ दाम क्या था। तो 26,000 लिख देंगे विक्रय मूल्य, और 35% का छूट दिया है। 35% का छूट का अर्थ क्या हो गया कि इसको बेचा होगा 65/100 में, 65% में बेचा होगा। तो प्रतिशत इसका तो 100 हो गया, 5 से कटा दिए 13 बार में, 5 से कटा दिए 20 बार में। तो प्रिंट रेट निकाल रहे हैं, प्रिंट रेट निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, पलटा करके गुना करेंगे 20 बटा कितना 13 से। अगर यही हमसे प्रिंट रेट दिया रहता और हमसे विक्रय मूल्य पूछता तो इसको कैसे गुना करते, सीधा गुना करते 13/20 से। लेकिन हम प्रिंट रेट पता कर रहे हैं कि प्रिंट रेट इस पर छपा हुआ कितना था, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके गुना करेंगे। 13 से कटा दिए 2 बार में, तो यहाँ से हो गया 2 दूनी 4, 40,000 रुपया हो गया। इस पर जो छपा हुआ मूल्य था वह कितना था, 40,000 रुपया था। अब बोल रहा है कि इस पर अगर हम इस 40,000 पर 35% छूट ना दे करके अब हम कितना देते हैं, 15% का छूट देते हैं, तब यह वस्तु कितना में बिकेगा। तो 15% छूट का मतलब कितना हो गया, 85/100। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, अब SP निकाल रहे हैं, तो सीधा गुना करेंगे 85/100। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 400 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 85। इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0, बाकी 2 हो गया, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 32 2 34 पर 00,
3 जीरो हो जाएगा 34,000 रुपया। अब जो इस वस्तु का विक्रय मूल्य है अब कितना है 34,000। 34,000 कैसे हुआ, पहले 35% छूट दे करके इस वस्तु को 26,000 में बेच रहा था, लेकिन बोला कि अगर हम 15% छूट देंगे तब यह वस्तु कितना में बिकेगा। तो सबसे पहले हमको प्रिंट रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि छूट जो मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पे छूट मिलता है। तो सबसे पहले हमें अंकित मूल्य पता करना होगा। तो अंकित मूल्य पता करने के लिए क्या करेंगे, 35 का छूट दिया, इसका मतलब 65% में बेचा होगा, तो प्रतिशत हस्का 100 हुआ, इसको कटा दिए 13/20। तो हमको प्रिंट रेट अंकित मूल्य पीछे जाना है, क्योंकि बेच दिए, प्रिंट रेट से बेच दिए तो मतलब विक्रय मूल्य आगे चल गया, तो हमको पीछे जाना है, मतलब अंकित मूल्य इसका क्या है इसको पता करना है कि अंकित मूल्य इसका क्या रहा था। तो 26,000 जो विक्रय मूल्य था उसमें क्या करेंगे, इसको पलटा करके गुना कर देंगे, तो हम निकाल लिए कितना हो गया 40,000 रुपया इसका प्रिंट रेट था। अब इस पर हम अगर 15% छूट दे करके बेचेंगे तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% छूट का मतलब 85/100, तो सीधा गुना कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 400 गुना 85 गुना कर दिए, कितना हो गया 34,000। बस आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु 20% हानि से 2400 रुपया में बेची जाती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 2400 रुपया में बेचा है, 2400 रुपया में इसने बेचा है इसको, तो 20% का हानि हो गया, लॉस कितना हो गया इसको 20%। इसका मतलब है इस वस्तु को 80% में ही बेच दिया होगा, जिसके कारण से इसको क्या हो गया 20% का लॉस लग गया। प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसको कटा भी सकते हैं, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 5, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिए, 2 से 4, 2 से 5, तो कितना हो गया 4/5। सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसका क्रय मूल्य क्या था। इसका क्रय मूल्य क्या था जो कि इसको 20% का लॉस लग गया। तो सीपी निकालना है, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, पीछे जाना है, तो विक्रय मूल्य में गुना क्या करेंगे 5/4, उल्टा करके गुना करेंगे। इसको कटा देते हैं, 4 से कटाएंगे 6 बार में, तो 600 हो गया, 6 से कितना हो जाएगा 3,000। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था 3,000 था और बेच दिया 2400 में, तब उसको जाकर के 20% का क्या हो गया हानि हो गया। अब बोल रहा है इस वस्तु को अगर हम 20% लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ का अर्थ होता है 120/100। तो एसपी अगर हम 20% लाभ पर इस वस्तु को बेचते हैं तो 120 बटे कितना लिखेंगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से ई खत्म हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 36, और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। इस वस्तु को कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो 3600 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा। इसका 3600 रुपया क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल क्या हो।